दोस्तों, भगवान विष्णु के इन अवतारों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी के थे 2 सिर तो किसी की पूंछ बनी थी जहरीली नागिन से। भगवान विष्णु के ये अवतार इतने ज्यादा अजीब हैं कि इन्हें देखकर अघोरी तक का दिमाग जाता है हिल। भगवान विष्णु के मकर अवतार के सबूत तो वैज्ञानिकों तक को चुके हैं हिला। कृष्ण के इस अवतार को देखकर अर्जुन तक डर से लगे थे कांपने। दोस्तों, आज हम आपको हिंदू धर्म में मौजूद ऐसे अवतारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर और सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि हिंदू धर्म में ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जिनका कभी भगवान ने अवतार लिया था। और दोस्तों, इनमें सबसे पहले जानवर का नाम आता है नवगुंजर का। जी हाँ दोस्तों, यह अद्भुत जानवर भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। और दोस्तों, यह इतना ज्यादा अजीब है कि आप इस जानवर के रंग रूप की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। असल में दोस्तों, ओडिया कवि सारला दास द्वारा लिखित महाभारत में नवगुंजर की कहानी मिलती है। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि एक बार जब कुंती पुत्र अर्जुन एक पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण उन्हें नवगुंजर के रूप में दिखाई दिए थे, जिसे देखकर एक बार अर्जुन भी डर के मारे कांप गए थे। क्योंकि दोस्तों, नवगुंजर का सिर एक कुक्कुट का है और जिनकी 3 टांगे हैं, जिसका धड़ एक हाथी, बाघ, हिरण और घोड़े से मिलकर बना है, और इसकी गर्दन मोर की है, और इसकी पीठ बैल के जैसी और कमर सिंह के जैसी है, और इसकी पूंछ एक नागिन है। दोस्तों, जब पहली बार अर्जुन ने इस प्राणी को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए और डर के मारे अर्जुन ने उसे मारने के लिए अपना धनुष भी उठा लिया। लेकिन दोस्तों, जल्द ही अर्जुन को पता चल गया कि नवगुंजर विष्णु का एक रूप है और उसके सामने झुकते हुए अर्जुन ने अपने हथियार गिरा दिए। वहीं दोस्तों, अजीबोगरीब जीवों में दूसरा नाम आता है गंडभेरुंड पक्षी का। और दोस्तों, इसे भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। और दोस्तों, इस प्राणी की पूजा खासकर दक्षिण भारत में की जाती है। और दोस्तों, ये दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों में भी मूर्ति के रूप में दिखाई देता है। वहीं दोस्तों, इसका एक धड़ गरुड़ के जैसा होता है और ये अपने दोनों चोंच तथा पंजों में हाथी तक को उठाकर ले जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों और दक्षिण के शैव मंदिरों में उत्सव मूर्तियों के रूप में गंडभेरुंड को देखा जा सकता है। और दोस्तों, भगवान विष्णु के इस अवतार को मैसूर रियासत के राज चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। और वहीं दोस्तों, इसे लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में एक कहानी भी मिलती है कि जब हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब गंडभेरुंड उन्हें अपने पंजे में दबोचकर आकाश में ले उड़ा था। वहीं दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद अद्भुत जीवों में तीसरा नाम आता है मकर का। दोस्तों, मकर का हमारे हिंदू कथाओं में बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है और गंगा और नर्मदा नदी का वाहन भी मकर को ही बताया गया है। वरुण देव का वाहन भी मकर है और कामदेव का चिन्ह मकर ही है। उनके झंडे पर मकर का चिन्ह दर्शाया गया है, इसीलिए उनके झंडे को मकर ध्वज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मकर सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों में ही मौजूद नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों को इस जीव के सबूत मिले हैं। कुछ शोधों से पता चलता है कि प्राचीन काल में ये अजीब प्राणी बहुत ही प्रसिद्ध था और इसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सींग हुआ करते थे। मृग और सांप जैसा इसका शरीर था और मछली या मोर जैसी पूंछ थी और पैंथर जैसे इसके पैर थे। वैज्ञानिकों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व तक ये जानवर धरती पर रहता था। भारत, कंबोडिया और वियतनाम के समुद्र में ये पाया जाता था। हाल ही में 2003 से 2008 के बीच हुई खुदाई में इंग्लैंड के डोज़ैट में मकर के कुछ जीवाश्म भी पाए गए हैं जो लगभग 155 मिलियन वर्ष पुराने हैं।